चाय बेचने वाले मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन वही अगर कोई चाय बेचने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू को गाली देने लगे तो शोभा नहीं देता, क्योंकि वो नेहरू हैं जिसने उस वक्त देश में आईआईटी, आईआईएम, इसरो और न जाने कितने इंस्टीट्यूशंस के सपनों को उस वक्त साकार किया जब देश अधमरे हालत में था, क्योंकि मानना यह था कि भारत को उठ खड़े होने की ताकत विज्ञान दे सकता है, सिर्फ मेहनत मजदूरी से काम नहीं चलेगा। लेकिन आज 70 साल बाद भले ही मोदी जी कह ले, बताओ 70 साल में क्या किया। जानते तो मोदी जी भी हैं कि जिस मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग मोदी जी कर रहे हैं उसमें सारा मटेरियल नेहरू, राजीव का ही भरा है। ऐसा ही मिलता जुलता आरोप हमारे देश के वैज्ञानिकों ने भी मोदी सरकार पर लगा दिया है, और जिस तरह के आरोप वैज्ञानिकों ने लगाए हैं उससे तो यही समझ में आता है कि देश चलाने वाला का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। मोदी जी की पढ़ाई थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, फर्जी डिग्री मामले में अभी भी सुनवाई जारी है। खैर, नमस्कार, स्वागत है आपका देश नीति में। इस रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं गेटी भाव्या आपको वैज्ञानिकों के लगाए मोदी सरकार पे सभी आरोपों के बारे में बताऊंगी कि कैसे मोदी सरकार ने वैज्ञानिक सोच यानी तथ्यों वाली सोच, लॉजिक वाली सोच को घटाया और झूठी सोच, विचारधारा को फैलाने का काम किया। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। कलकत्ता में ऑल इंडिया पीपल साइंस नेटवर्क के राष्ट्रीय सम्मेलन में 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने सरकार पर झूठे डाटा, झूठे दावे और विज्ञान के प्रति विपरीत दृष्टिकोण देश तक पहुंचाने का आरोप लगाया। सरकार के बहुत सारे पहलुओं को देखकर वैज्ञानिकों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, सरकार ने विज्ञान से निकले सोच विचार को कमजोर करने का काम किया है। साथ ही सरकार से संवैधानिक मूल्यों को भी बचाए रखने का अनुरोध किया है। वैज्ञानिकों ने आगे कहा, सरकार और उसके विभिन्न अंग अब सक्रिय रूप से वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्वतंत्र या आलोचनात्मक सोच और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का विरोध करते हैं। किसान खालिस्तानी हो गया, शिक्षक सड़क पर है तो सपाई हो गए, अल्पसंख्यक विरोधी हैं तो पाकिस्तान चले जाए, सब ठीक है, लेकिन इन वैज्ञानिकों का क्या करेंगे? कोविड आने से पहले राहुल गांधी ने खूब हल्ला मचाया कि कोविड आने वाला है, सरकार तैयारी करे, लेकिन आप रैलियों में लगे रहे। महामारी फैली तो आपने कभी थाली बजवाई तो कभी दिया जलवाया। भक्त आपके ऐसे अंधे बजा के घरों के बर्तन फाड़ दिए। जिस बड़े चेहरे ने इसका विरोध किया हो उसे पाकिस्तान भेजने के लिए आतुर हो गई। देश ने कितना बदतर हालत देखा, ऑक्सीजन की कमी से कितनी जानें गई, गंगा में तैरती लाशें, उन तस्वीरों को कोई कैसे ही भूल सकता है। लेकिन जैसे कोविड खत्म, आ गया ब्रांडिंग करने की। कोविड में हमने अभूतपूर्व कार्य किया। कभी आप नाले में पाइप डालकर स्टोव जोड़ देते हैं, उसी से चाय बनाते हैं। आपके शरण में मीडिया की हालत ये है कि लाइव डिबेट में बोलते हैं कि राम मंदिर चले जाएंगे तो हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वहीं अगले ही दिन राम मंदिर में अफरा तफरी में घायल सभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ऐसा लगता है राम जी साक्षात इशारा दे रहे हैं कि बेटा, आस्था जरूरी है लेकिन विज्ञान भी उतना ही जरूरी है। आप ये बीएनजी की रिपोर्ट देखिए दोस्तों, देखिए, इसमें लिखते हैं कि पॉलिटिशियन एंड गवर्नमेंट्स आर सप्रेसिंग साइंस, मतलब सरकार साइंस को दबा रही है। इन्होंने स्यूडो साइंस एंड बिलीव इन माइथोलॉजी एज हिस्ट्री को बढ़ावा देने का भी आरोप लगाया और कहा कि सरकार विविध धार्मिक मान्यताओं के विपरीत एकात्मक बहुसंख्यक धर्म और संस्कृति का निर्माण करने के लिए झूठे नैरेटिव का इस्तेमाल करती है। साथ ही साइंटिस्ट ने सरकार पर विज्ञान विभाग में सबसे कम फंडिंग करने का भी दावा किया। कहा कि देश विदेश में तुलनीय देशों से जिसकी भी हम विज्ञान को लेकर तुलना करते हैं, उन सभी देशों में हमारी फंडिंग सबसे कम है, और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि सरकारी फंड में इतना कम अमाउंट विज्ञान विभाग को मिला है। वैज्ञानिकों ने सरकार पर विकास के आंकड़ों और विभिन्न वैश्विक रैंकिंग में भारत की स्थिति को फॉल्स ग्राउंड पर चुनौती देने का भी आरोप लगाया। साइंटिस्ट ने साथ ही सरकार पर भूख पर भारत की रैंकिंग को लेकर चुनौती दी और कोविड-19 महामारी में मरने वालों की संख्या गलत बताने का भी आरोप लगाया। अब आप भोली भाली जनता को मंच से सेट कीजिए, मीडिया अपने शो कर लेगी, ना ही इनकी बात जनता तक पहुंचेगी, ना उन्हें लगेगा देश में कोई समस्या है, क्योंकि हर मुद्दे को ऐसे ही तो गायब किया जा रहा है। कितना ही आग लगा हो, सब चंगासी। बहरहाल, आप अपनी राय दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें देश नीति। धन्यवाद।